और सबसे आसान तरीका है आज भाजपा सरकार में और खास करके जहां जहां की सरकार है कि कुछ भी हो गौ कसी का नाम ले लो। गाय की पूंछ फाड़ के ले आएंगे, किसी पूंछ मिली है, गाय का सींग ले आएंगे, गाय को पीट करके वहां खड़ा कर देंगे। तो जो रोड पर घूम रहे हैं, गाय इनकी माता, सांड इनके पिता, अपने घर बांधे। हमने को चूड़ियां नहीं पहनी है, हमारे पूर्वज इतने कमजोर नहीं है जो उनके सिद्धांत या विचार हम नहीं पढ़ते या नहीं जानते। इस देश की संस्कृति से प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग शांत रहते हैं। ना तो 2 मिनट में भीमे कोरे गांव धुरा देंगे। हम आबादी के हिसाब से इतने मजबूत हैं और राजनीतिक ताकत से भी। भले ही हमारे नेता किसी पार्टी में राजनीति कर रहे हो, लेकिन जब कौम समाज की बात आएगी तो आर पार करेंगे हम लोग। कि जब ये लोग नहीं मान रहे, ना कानून को इनको डर है, ना पुलिस का इनको डर है, तो जाओ इकट्ठे होकर लाठी डंडे लेकर के करो इनका इलाज। कब तक कानून की बात माने? क्यों इनको सबक नहीं सिखाते? क्यों इनका इलाज नहीं करते? कि शायद उनको लगता है कि एससी दलित कमजोर है तो मारा जाए। वहां बजरंग दल के लोग जो मार रहे हैं हमारे आदिवासी लोगों को, कि गौ कसी की जा रही है। हजारों गाय सांड रोड पे घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में। ये बजरंग दल के लोग वहां जब कहां मर जाते हैं डूबकर, उनको अपने घर बांधे हैं, वो खेतों में नुकसान कर रहे हैं। और कोई गलती करता है तो उसके लिए कानून बना है। ये समाज के ठेकेदार थोड़ा ना बजरंग दल के लोग। अगर इनका कोई इनके दिमाग में फतूर है तो युवा शक्ति दल चैलेंज कर रहा है इन्हें, दिखाए कोई हाथ लगा करके हमारे सामने। ये पूरा ग्रुप इकट्ठा होकर के कमजोर लोगों को पीटने का काम करता है। यानी कि गाय को वोट के नाम पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है और गाय के नाम पर लोगों को मारा भी जा रहा है। तो ये बर्दाश्त के बाहर है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं दलितों को मत मारो, उनके पैर भी धुलते हैं। कुछ नेता बीजेपी, ये सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं सब लोग। ये चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी है, चाहे वो बजरंग दल है, उनको दिखता नहीं है। शुरुआत तो गुजरात से हुई थी चुनाव को रिजल्ट आने के बाद, जो गौ कसी के नाम पर लोगों को मारा गया था, जो ऊना कांड हुआ था, आज पूरे देश में हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर हिंदूवादी लोग करें तो गौ कसी के नाम पे कि इन्होंने गौ कसी करी है, अंबेडकरवादी करे तो नक्सलाइट। तो एक ही देश में 2 तरफा कानून कैसे हो सकता है? लेकिन ये राजस्थान में या मध्य प्रदेश में क्यों ऐसी घटना आए दिन डेली होती है दलितों के साथ? देखिए, इसका एक रीजन ये भी है कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो इकट्ठा तो रहते हैं लेकिन इकट्ठा संघर्ष नहीं करते। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ कि जब ये लोग नहीं मान रहे, ना कानून को इनको डर है, ना पुलिस का इनको डर है, तो जाओ इकट्ठे होकर लाठी डंडे लेकर के करो इनका इलाज। कब तक कानून की बात माने? क्यों इनको सबक नहीं सिखाते? क्यों इनका इलाज नहीं करते? अगर कानून भय का डर होता तो गौ कसी के नाम पर जो झूठे फंसा करके उनको मारा गया, उनकी हत्या कर दी गई पीट पीट करके, पूरा आदिवासी समाज तैयार हो लठ निकाल करके लगे इनमें 2-2 लठ। कानून उनके लिए भी इतना काम करेगा, हमारे लिए भी इतना काम करेगा। लेकिन जब हम मर के ही मुकदमा लड़ना मजबूर होगा हमारा, तो हम फिर मार के लड़ेंगे फिर हम लोग। तो बजरंग दल वाले पहचान कैसे लेते हैं कि गऊ का मांस है, बीफ है, बकरा? ये तो सब ड्रामा है। ये लोग कोई अपनी पर्सनल रेंजेस निकालता है, कोई चुनाव रेंजेस निकालता है, कोई ये समझता है कि दबे कुचले हैं, अब ये उभर रहे हैं या अपने हक अधिकार की मांग की बात कर रहे हैं तो इनको पीट लो। और सबसे आसान तरीका है आज भाजपा सरकार में और खास करके जहां जहां की सरकार है कि कुछ भी हो गौ कसी का नाम ले लो। गाय की पूंछ फाड़ के ले आएंगे, किसी पूंछ मिली है, गाय का सींग ले आएंगे, गाय को पीट करके वहां खड़ा कर देंगे और उसके बाद कोई बोलेगा नहीं क्योंकि धार्मिक मामला है। लेकिन गऊ का मामला ये सिलसिलेवार चला जा रहा। पहले पहलू खान की हत्या हुई, फिर अकलाब की दादरी में आपके पड़ोस में हुई हत्या। लगातार गाय के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा। देखिए, ये तो लोगों को मारने का तरीका है। जितनी एनओसी जो बीफ के मीट की या भैंस के मीट की मिलती है वो मुख्यमंत्री के साथ वहाँ से मिलती है कार्यालय से। और बड़े बड़े भाजपा के नेता जो तस्कर कर रहे हैं
मांस का, उनकी फैक्ट्री क्यों बंद नहीं कराई जाती? उन पे क्यों नहीं जाते बजरंग दल के नेता, बजरंग दल के लोग, कि तुम ये गलत करो, ये हमारी माता है? तो अपनी, हालांकि हत्या गलत है किसी भी पशु की हो, लेकिन अगर ऐसा मामला है तो जो रोड पर घूम रहे हैं, गाय इनकी माता, सांड इनके पिता, अपने घर बांधे। आए दिन ऐसे एक्सीडेंट होते हैं रोड पर कि जहां पर परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं, जब कोई नेता निकल के नहीं आता। तो गाय को तो इन्होंने राजनीति के लिए और पर्सनल रिंचिस निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना है कि उस घटना पे संज्ञान लेकर के जो गुंडे हैं बजरंग दल के, उनको जेल भेजकर मुकदमा कायम किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो उनका मुकदमा चलाया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो युवा सदन ने कह दिया है, अन्नी हम भी वो रास्ता जानते हैं जो रास्ता ये जानते हैं। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, हमारे पूर्वज इतने कमजोर नहीं है जो उनके सिद्धांत या विचार हम नहीं पढ़ते या नहीं जानते। इस देश की संस्कृति से प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग शांत रहते हैं। ना तो 2 मिनट में भीमे कोरे काम धुरा देंगे। हम आबादी के हिसाब से इतने मजबूत हैं और राजनीतिक ताकत से भी, भले ही हमारे नेता किसी पार्टी में राजनीति कर रहे हो, लेकिन जब कौम समाज की बात आएगी तो आर पार करेंगे हम लोग। जाति के नाम पे क्यों होता? अभी मध्य प्रदेश से एक और खबर आई कि गुना में कि एक दलित के अंतिम संस्कार नहीं करने दिया घाट पर, उसके नीचे करना पड़ा कि ये तो अपर कास्टों का यहाँ का प्रकाश करते हैं। तो इसमें मरने के बाद भी जाति खत्म नहीं होती? तो इनमें डूब मरना चाहिए ना। जो नेता वोट मांगने आते हैं, जब वो दलितों के पैरों में पड़ते हैं, उनकी जूती चाटते हैं, जब उनको नहीं दिखता तो कहां संविधान लागू है? 72 साल आजादी के बाद भी अगर ये हालात पूरे देश में हैं कि 2-2 शमशान घाट होते हैं और डेड बॉडी को जलने नहीं दिया जाता, उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता, तो क्या फायदा फिर? तो संविधान तो खत्म है। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं कि आप लोग अब शमशान घाट में जाएं तो हाथ में दाती खुरपा लेकर जाएं, डंडा लेकर जाएं। घर से बाहर निकलें खेत खलिहान में तो दाती खुरपा डंडा लेकर निकलें। जो आपके साथ बदतमीजी करे सेल्फ डिफेंस में, उसको उसका जवाब दें, टिट फॉर टैट। आप लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो संविधान में हमें दिया गया है ना सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई आप पे हमला करता है, आपके मौलिक अधिकारों को जो है हनन करता है, और अगर प्रशासन भी आपकी मदद नहीं करता है, तो मजबूरी में आप सेल्फ डिफेंस में निर्णय लें, अपने बचाव के लिए, अपने अधिकार के लिए। लेकिन तमाम संगठन आप जैसे लोग काम कर रहे हैं समाज में, फिर भी अत्याचार कम नहीं हो रहे। आए दिन कोई ना कोई खबर मिली जाती है। देखिए, बाबा साहब ने कहा है कि संघर्ष करो, एक साथ करो, इकट्ठा करो। जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ शोषण कम हुए हैं, और जहाँ हम बिखरे हुए हैं वहाँ शोषण ज़्यादा हुए हैं। तो उसके लिए हमें इकट्ठा रहना होगा और जवाब देना होगा। और जो संपन्न लोग हैं वो अपने भाइयों का हाथ पकड़ें और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें, उनका साथ देने का काम करें, जैसे युवा सकदल करता है।